महाकुंभ में जिस तरह से भीड़ आ रही है वो लगभग हर एक लेवल पे नए नए चैलेंजेस ला रही है। इस कदर भीड़ आ रही है महाकुंभ में प्रयागराज में कि चाहे वो रोड से हो, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो फ्लाइट से हो, चाहे वो वहाँ पे पैदल जाने वालों की भीड़ हो, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और हर एक लेवल पे नया चैलेंज हो रहा है। रेलवे के नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं। किसी वीडियो में इंजन में चढ़ रहे हैं लोग। एक वीडियो तो आया कि पूरी ट्रेन पैक थी, उसके बाद एसी डिब्बे का शीशा ही तोड़ दिया बाहर से, एसी डिब्बे का शीशा तोड़ दिया। सोचिए, पूरी पैक ट्रेन है और ये शायद बिहार में कहीं पे ये हादसा हुआ है। तो चारों तरफ से भीड़ आ रही है और उस हिसाब से मैनेज करना एक नया चैलेंज बनता जा रहा है, न सिर्फ रेलवे के लिए, ओवरऑल पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, माघी पूर्णिमा में अगेन बहुत सारी ट्रेनें जा रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि हर एक 4 मिनट में 5 मिनट में एक ट्रेन निकल रही है डिफरेंट स्टेशन से। बीच में अभी खबर भी आई थी कि प्रयागराज के स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं, तो ये एक तरीके से अफवाह थी, फिर इसको कैंसिल किया गया। सिर्फ प्रयागराज संगम स्टेशन है जो बिल्कुल नियरेस्ट है और वो भी शाही स्नान के एक दिन पहले और एक दिन बाद के लिए ही बंद रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस पूरी सर्विसेज बराबर चलती रहेंगी। एक बहुत अच्छी बात ये हुई है, ऑन डिमांड ट्रेन स्टार्ट रहेंगी। ऑन डिमांड ट्रेन स्टार्ट रहेंगी अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, झांसी और सतना रूट के लिए। ऑन डिमांड ट्रेन क्या होती हैं भाई? पर्टिकुलर स्टेशन में ट्रेन लग रही है, फिर वहाँ पे बता दिया गया कि ये ट्रेन इस रूट पे जाएगी। ये जो सारे रूट बता दिए मैंने, अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, झांसी, सतना वगैरह, इस रूट पे ट्रेन जाएगी। बाहर हर एक स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया है, वहीं पे टिकट काउंटर्स हैं, ATM मशीन्स वगैरह हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जैकेट पहन के घूम रहे हैं जिसमें QR कोड है। वो सब स्कैन करके टिकट लेके उनको पर्टिकुलर काउंटर में भेजा जा रहा है कि आपको जिस एरिया में जाना है उस रूट की गाड़ी पर्टिकुलर इस स्टेशन में लगी हुई है, आप वहाँ जाके बैठिए। मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके का प्लानिंग चल रहा है और वो पूरे इंडिया के लिए ही चल रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया से ही ट्रेनें पहुँच रही हैं। गोवा वगैरह से तो फ्री ऑफ कॉस्ट 3 ट्रिप की ट्रेनें पहुँचने वाली हैं, जिसमें 24 घंटे वहाँ पे रहने के बाद वापसी के लिए ट्रेन लग जाएगी और पूरा रास्ते का खाना पीना और ट्रैवल गोवा गवर्नमेंट फ्री कर रही है। रेलवे स्टेशंस में 1 वे सिस्टम लगा दिया गया है, मतलब 1 वे एंट्री होगी। आपको एक साइड से घुसना है और दूसरे साइड से निकलना है। जिस साइड से आप एंट्री ले रहे हैं उस साइड से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि सिस्टमैटिक हर चीज़ें चल रही हैं। उस स्थान से आपको एंट्री करके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जाना है और वहाँ से आपको निकल जाना है आपके रूट में। तो 1 वे एंट्री सिस्टम लागू है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सर्विलियंस सिस्टम, CCTV, उसके बाद पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बाकायदा जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिसको भी जहाँ जाना है पर्टिकुलर स्टेशन में जाएं। प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ कॉप्स, जो रेलवे पुलिस फोर्स हैं, रेलवे के अलग स्टाफ हैं, आला दर्जे मतलब हाई लेवल के ऑफिसर जो ऑन ग्राउंड आ चुके हैं, ऑन फील्ड आके वो काम कर रहे हैं। इतना सारा कुछ रेलवे में हो रहा है। एक और अच्छी चीज़ ये हुई है, सपोज़ कीजिए कि अगर आप ट्रेन में चढ़ नहीं पाए हैं, मैं ये जो भी आपको बातें बता रहा हूँ ये सारा जेन्युइन सोर्सेज से है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, आपकी टिकट पक्की है और आप पर्टिकुलर ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप वहाँ पे स्टेशन मास्टर के पास जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये हमारी टिकट है, इस ट्रेन की थी, ये ट्रेन में हम चढ़ नहीं पाए। ये बहुत नेचुरल सी सिचुएशन हो गई है, वहाँ पे एवरीडे हो रहा है। वो उनको समझने में, स्टेशन मास्टर को समझने में टाइम नहीं लगेगा। वो इमीडिएटली आपको दूसरी ट्रेन में अवेलेबिलिटी दिखाएगा, क्योंकि हर 5-10 मिनट में ट्रेन उस पर्टिकुलर रूट के लिए निकल रही है। तो आपको नई टिकट दे देगा नेक्स्ट ट्रेन की, जो उसी रूट पे जाने वाली है। और इन केस अगर नहीं जाने वाली है ट्रेन, तो आपका पैसा भी रिफंड हो जाएगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप नई ट्रेन से या किसी और सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए। अब देखिए, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, करोड़ों लोग पर डे पहुंच रहे हैं। 400, 500 किलोमीटर का रोड पे जाम लगा हुआ है, तो किसी तरीके से मैनेज करना है। डेफिनेटली इस तरीके में नई एडवाइजरी आती है, जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो आपका एडवाइजरी बन जाता है, उसी को फॉलो करते हुए आगे होते हैं। 15-20 दिन का और बचा हुआ है, उसके बाद फिर सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, तो डेफिनेटली आप भी अगर वहाँ जा रहे हैं बाई ट्रेन, तो आप वहाँ पे भी सिचुएशन से निपट सकते हैं, प्रॉपर तरीके से जाके आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जानकारी ध्यान में रखिए। लिंक चेक कर सकते हैं और भी जानकारी के लिए। ये यूट्यूब में देख रहे हैं वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।